इंद्र का भगवान श्री कृष्ण ने मान बढ़ा करके अभिमान समाप्त किया। इंद्र का मान बढ़ाया कि जाओ माफ कर दिया, तुमने पहचाना नहीं इसलिए गलती कर दी, दोष तुम्हें पूरा नहीं लगेगा। पर कुछ लोग जानबूझकर पहचान के गलती करते हैं तो पूरा दंड भोगना पड़ता है। इसीलिए कानून में भी नाबालिग को समझदारी कम मानी गई है तो सजा भी कम बताई है। तो इंद्र को भगवान ने नाबालिग समझ के माफ़ कर दिया और कहा कि तुमने जो त्रास दिया है, तकलीफ दी है, अब तुम पुण्य कमाओ। ब्रजवासियों को तुमने बेघर कर दिया बारिश करके, इसीलिए तुम्हें अब करना पड़ेगा कि गर्मी के समय में तुम्हें बेहद पानी लाकर मीठा मीठा सारे विश्व को पिलाना पड़ेगा। इंद्र ने गर्मी के महीने के लास्ट महीनों में समुद्र के ही पानी को मीठा करके सुंदर बारिश होती है। इसी को भगवान ने लाइन लगा दी, इंद्र जो है मेघ और बादलों से प्याऊ लगवा कर पूरे जगत को पानी पिलाए, तब तेरा ब्रजवासियों को दुख दंड देने का अपराध समाप्त होगा। इसीलिए पानी पिलाने से काफ़ी पापों का छुटकारा हो जाता है। तो हम सबको चाहिए कि समय पर पानी की जरूरत पानी पिलाओ, भोजन की जरूरत भोजन कराओ। बड़ा पाप कम होते हैं, बड़े क्लेश कम होते हैं महाराज। गिरिराज धरण की कृपा बरसने लगी महाराज। भोग लगे गिरिराज को, जितना खा रहे थे गिरिराज उसका 100 गुना वापस कर रहे थे, बमन कर रहे थे, उल्टियां कर रहे थे। उल्टी का मतलब केवल वो उल्टी नहीं है जो हम करते हैं बीमार होकर, उल्टी का मतलब है वापस करना। आगृहते श्रुति कानत, आगृहते श्रुति श्रोता, या ग्रते श्रुति भद्रः। जो हम सुनते हैं या जो हम पढ़ते हैं वो हमारे अंदर जाता है भोग आहार, और जब जरूरत पड़ती है व्यासपीठ पर तो उसी ज्ञान अनुभव को हम यहाँ पलटते हैं, बमन करते हैं, उल्टी करते हैं। तो इस उल्टी से तुम्हारा जीवन सीधा हो जाता है, सुंदर हो जाता है। सुनिए, पूरी दुनिया में कहाँ है भैंस, शाकाहारी को जानवरों को छोड़ के और इंसान को छोड़ के बाकी जितने जीव हैं उनके बच्चे अपनी माँ की उल्टी ही खाते हैं महाराज। हैं? जितने मांसाहारी जीव हैं वो अपना भोजन बच्चों को कराते हैं उल्टी का। कुत्ता खा के आएगा उल्टी करेगा तब बच्चे खाएंगे, बिल्ली खा के आएगी उल्टी करेगी तब बच्चे खाएंगे, शेरनी खा के आएगी उल्टी करेगी तब बच्चे खाएंगे, चिड़िया खा के आएगी उल्टी करेगी तब घोंसला में बच्चे खाएंगे। केवल तुम ही महान हो कि तुम्हारे बच्चों को उल्टा नहीं खाना पड़ रहा है। इसीलिए अपनी महानता का समय मिला है उसका पूरा फायदा उठाओ। ज़्यादा नहीं तो प्रभु के चरणों में रहकर प्रभु को मानो तो सही कि हाँ भगवान है, भगवान है, भगवान सब देख रहा है। इतना बुद्धि बनाए रखो। और आचार्यों का, मेरे जैसे महात्माओं का कुछ समझ में आ जाए तो कथा में आकर के कथा का भी आनंद लेते रहो। इससे बड़ा लाभ, बड़ा सुख प्राप्त होता है महाराज। बताने की जरूरत नहीं है, सुख तो अपने आप ही दिख रहा है। आदमी जब सुखी होता है तो शांति से बैठता है और परेशान होता है तो बैठने में मन लगने वाला नहीं है महाराज। अच्छा बोलो, इतनी गर्मी में ऐसे घुसम घुस्सा कौन बैठेगा? पर सुख मिल रहा है इसलिए गर्मी भरमी कुछ नहीं समझ रही। आपको मालूम है, कभी कभी आदमी को खाने में मजा आता है ना तो उसके पसीने टपक रहे हैं वो नहीं ध्यान देता पसीने पे। यहां से टपरी टपर पसीना टपक रहा है, पर लपरी लपर लग रहा है, मजा आ रहा है, मजा। ऐसे तुमको भी आनंद आ रहा है इसलिए तुम्हें भी फिक्र नहीं है। चलो गोवर्धन भगवान की परिक्रमा कर ले, भी बहुत देर हो गई बैठे बैठे हैं। आज भगवान श्याम सुंदर गिरधारी बन गए। गिरवर उठाकर परमात्मा का एक और नाम भागवत में रच गया। बोलो श्री गिरधारी लाल भगवान की, श्री गिरिराज धरण की।